स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन्नासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत क्लियर है आवाज प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। सही भक्तों को सुनाई दे रही है तो मैं तो रिस्पॉन्ड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ प्रभु जी। कई बार हाँ प्रभु जी, कई बार इंटरनेट पे इतना इश्यूज रहता है, समझ में नहीं आता। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। थैंक यू प्रभु। तो आप सबको मैं आज के जो हमारे वीकली भगवत गीता सेशन है उसमें वेलकम करता हूँ। और जैसे कि मैं पहले भी बताया था आप सबको कि ये पुरुषोत्तम मंथ, जो पुरुषोत्तम महीना है, ये इतना पवित्र है कि इस महीने में जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे वो बहुत ज्यादा गुना फल हमें प्रदान करता है जब हम दूसरे समय करते हैं उससे। तो ये सब भगवान का दिया हुआ स्पेशल ऑफर्स है। तो स्पेशल ऑफर हम हमारे जीवन में लेके हमारे जीवन को धन्य कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो इस बंगाल में है, ये जो कोलकाता में है, बंगाल में है, यहाँ पे रहना ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि भगवान स्वयं इधर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे और चैतन्य महाप्रभु के रूप में इधर प्रकट होके हमने इस भूमि को धन्य किया है। और जैसे जब हम बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, तो ये भगवान बहुत सारे शास्त्रों में बताते हैं, बहुत सारे शास्त्रों में महाप्रभु का अपीयरेंस के बारे में बताया हुआ है। वहां पे बताया जाता है कि कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, वो भगवत गीता के एंड में जो इंस्ट्रक्शन है भगवान जो हमें देते हैं वो है सर्वधर्मान परित्याज्यम माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण हमें बोल रहा है कि सब धर्मों को छोड़ के हमें भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। तो ये तो भगवान ने बोल दिया। भगवान बोलने के बाद भगवान जब अपने धाम में वापस चले गए, तब भगवान देखे कि शरणम तो बोल दिया कि हम सबको शरण लेना है, लेकिन कैसे शरण लेना है वो क्लियर नहीं किसी को। तो इसलिए भगवान फिर सोचे ठीक है, भक्तों के रूप में मैं आता हूं, भक्तों के रूप में आके भक्तो अवतारम, भक्ता मतलब भगवान अपने आप को भक्त के रूप में लाते हैं और अपने आप को 5 रूप में विस्तार करते हैं, जो कि पंच तत्व है, जिनके बारे में हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ये भगवान के 5 एक्सपेंशन है। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप है चैतन्य महाप्रभु, भक्तों के रूप में आए, आके हम लोग को सिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति करना है और कैसे ये भगवान का शरण लेना है।
तो भगवान कृष्ण ने ये सब कुछ बताया। जैसे आज के चैप्टर में भी जो 8th चैप्टर है उधर भी हम लोग देखा है, हम लोग 8th चैप्टर में आए हैं, इसमें भी हम लोग भगवान बहुत अच्छी तरीके से भक्त कैसे कौन से रास्ते से चलेंगे, और जो डिवोटीज नहीं है लेकिन दूसरे टाइप के स्पिरिचुअलिस्ट है, वो कौन से रास्ते से चलेंगे, भगवान क्लियरली बता रहे हैं। और ये अगर हम अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भगवान जो है वो भक्तों के लिए एक आसान रास्ता दे रहे, आसान पथा दे रहे, जो कि फॉलो करना बहुत इजी है। लेकिन दूसरे स्टेप्स अगर फॉलो करने जाएंगे, अगर हम मतलब कुछ दूसरा घुमा हुआ रास्ता लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा और हमारे एंडेवर भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो मैं एक होमवर्क दिया था आप सब लोगों को कि जो 7th चैप्टर के जो लास्ट वर्स है, उस श्लोक से एक एक करके पॉइंट बताना है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ये होमवर्क किया। तो कौन बताना चाहेंगे एक पॉइंट उस लास्ट परपोर्ट से? एक एक करके हर कोई बताइए, मेरा रिक्वेस्ट है। पहला हमारा जो 5 मिनट है, अभी 5 मिनट हम लोग इसमें देंगे, उसके बाद हम लोग 8th चैप्टर शुरू करेंगे। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, कृपया रिस्पॉन्स कीजिए, जो भी समझ में आता है एक एक पॉइंट बताइए। हाँ कोई बोलिए। मैं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं एकदम नई हूँ और मुझे 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 माफ हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, हाँ माता जी बोलिए, माता जी 1 by 1। शारदा माता जी 1 मिनट बाद, हाँ बोलिए माता जी। हेलो, हाँ माता जी बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली आई थिंक 2 माता जी बोल रहे हैं, पहले एक एक करके बोलिए। पहले जो माता जी थी, माता जी आपका नाम क्या है पहले जो आपने बोलने के लिए? गुंजन। गुंजन माता जी, हाँ बताइए माता जी, आप पहले बताइए। अगर गीता के चैप्टर्स का अध्ययन करो या श्लोक पढ़ो एक्चुअली, तो ऐसा लगता है कि वो हमें हर चैप्टर या हर श्लोक या जितना भी हम हर हफ्ते समझते हैं या हर दिन समझते हैं, वो एक्चुअली ऐसा लगता है एज इफ हम लोग एक प्लेन में बैठे हैं। मतलब हमें वो और एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ले जाता है, जो हमें लगता है एज इफ हमारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। मतलब सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, मतलब कैसे हमें जीना चाहिए उसके प्रति भी एक्चुअली डेली लाइफ में। ये जो श्लोक है, ये स्पेशल श्लोक है क्योंकि इसमें एक्चुअली भगवान इसमें एक्चुअली हमें इंडिविजुअल से एक्चुअली कॉस्मिक लेवल पे हमें ले जा रहा है कि हमें एक्चुअली अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि डेथ के लिए हम लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। मतलब हम लोग डेली अपने लाइफ को प्लान करते हैं, हर तरह से प्लान करते हैं कि हमें कब जॉब करना है, हमें क्या करना है। हर दिन हम लोग हर मिनट प्लान करके रखते हैं, लेकिन जो डेथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमें कैसे प्लान करना है, उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना होना है, इस श्लोक में वो हमें बताया जा रहा है। माता जी परफेक्ट, आपने सही बोला। जैसे ये सिर्फ डेथ का प्लानिंग नहीं है, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। मतलब भगवत जो भक्ति का रास्ता है, जो स्पिरिचुअल लाइफ, वो इतना नेगेटिव नहीं है, वो एक्चुअली पॉजिटिव है। जो नेक्स्ट परमानेंट डेस्टिनेशन है, जो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, उसके बारे में भगवान हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। परफेक्ट, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। उसके अगले नेक्स्ट में कौन बताना चाह रहे थे माता जी? और एक कोई बताना चाह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हाँ, इस श्लोक में मतलब इस श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण जी, ऐसे तो पूरा गीता में यही है कि कृष्ण जी सर्वोपरि हैं, हर यज्ञ का फल देने वाले हैं, हर देवताओं की पूजा का फल देने वाले वो हैं। लेकिन इस श्लोक को पढ़ के मन में एक संतोष आया
कि हम जैसे जीव मृत्यु के समय भी भगवान को जान सकते हैं। पूरे जिंदगी हमने जी। मतलब हम सोच रहे हैं भगवान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हम उनको यदि पूरा समझ लें कि वही सब कुछ है, सारा सब कुछ उनसे ही चल रहा है, इतना अगर उनके बारे में हम जान लें तो मृत्यु के मतलब ऐसे लगता है कि अगर खटवांग राजा याद आते हैं कि 2 मिनट पहले भी यदि ऐसा दिमाग ज्ञान हो जाए तो भगवान से हम लोग मिल सकते हैं। ये श्लोक पढ़ के मतलब मन में ऐसी शांति आती है हम जैसे जीवों के लिए भी, कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मन बहुत भटकता है, इधर उधर मन जाता है, लेकिन कृष्ण सर्वोपरि हैं, उनको जानने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, उन्हीं को याद रखना चाहिए, तो वो अंत समय में जरूर हमारा कल्याण करेंगे। हमें परफेक्टली बोलो आपने परफेक्टली बताया माता जी। भगवान ने इतना आसान कर दिया सब कुछ कि एक व्यक्ति मृत्यु के समय का जो क्षणिक मुहूर्त है उसमें भी भगवान को जान सकता है। यस, कोई और? थैंक यू सो मच। हरे कोई और बताना कृष्णा चाहेंगे? प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। मैं प्रभु जी बोलिए इस माता जी, प्लीज मैं इस बोलिए। श्लोक को पढ़ना चाहूंगी सर्वप्रथम, उसके बाद इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। ओके, एक लाइन, साधिभूता बस एक लाइन उसके एवं परपोर्ट से बता सकते हैं। हाँ बताइए। साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले में पीच तमाम ते विदु वृत्त चेतसः। इस श्लोक में प्रभु ने ये बताया है कि वही सर्वोपरि हैं, और हम अगर ये इस बात को अगर समझते हैं और अपने जीवन काल में शुरू से ही उनके नाम को जपते हैं, उनके बारे में ही ध्यान लगाते हैं, उनको ही सोचते हैं, तो जब हमारा मृत्यु का समय आएगा तब हमें अपने आप ही उनका ज्ञान हो जाएगा, उनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें बहुत स्टार्टिंग से ही उनके शरणागत हो जाना है, और इसकी शुरुआत हमारी होती है जब हम जो भक्त इसमें जुड़ चुके हैं उनके समीप अगर रहते हैं, तो हमारा वो शुभारंभ हो जाता है कि हम कृष्ण भक्ति की ओर जुड़ चुके हैं और अग्रसर हो चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया है। प्रभु जी आपका बहुत सही बताया। और कोई बताना चाहेंगे? प्रभु जी मैं 1-2 लाइन बोलना चाहूंगी। वैसे तो सब माता जी लोगों ने बहुत अच्छा जी, बोला है, बट मुझे इसमें लगता है ना कि भगवान को ये बोलना पड़ा कि मैं ही इस भौतिक दृष्टि को कंट्रोल करता हूँ, मैं ही सब देवताओं को कंट्रोल करता हूँ। वो ये बताना चाह रहे कि मैं ही सुप्रीम हूँ, इसलिए मुझे याद रखो। और जीव का ये टारगेट यही होना चाहिए कि वो भगवान को याद रखे और अंत समय भी उसका के मुंह से भगवान का नाम निकले, जिससे वो गोलोक धाम को प्राप्त कर पाए। उसका टारगेट वही होना चाहिए कि मुझे गोलोक धाम जाना है, जिससे वो इसी के लिए कॉन्शियस, भगवान बता रहे उनके बारे में कॉन्शियस रहना है। हाँ जी प्रभु, आपका भगवान बता रहे उनके बारे में कॉन्शियस रहना है, वो सबका सोर्स समझ के उनके बारे में कॉन्शियस रहना है। भगवान ये बता रहे हैं। क्योंकि भगवान को ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ा है, क्योंकि हम लोग भूल गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि कौन सुप्रीम है, कौन डेमीगॉड्स है, और हमें किसके साथ रहना है और किसका साथ छोड़ देना है। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मैं ही ये पूरी क्लियरली एकदम हमें ये भौतिक संसार मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही देवताओं को कंट्रोल कर रहा हूँ, और जो मुझे याद करेगा और जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे भगवत धाम आएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। कोई एक लास्ट पॉइंट, कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई एक पॉइंट, कोई दिस विल बी द लास्ट शेयरिंग, और फिर हम अगले चैप्टर में जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु एक और पॉइंट मैं बोलना चाहती थी। जस्ट एक मिनट माता जी। अजय प्रभु कोई और बोल रहे हैं क्या? मतलब मुझे नहीं आ रहा, मैं इसलिए म्यूट नहीं किया कि बोलना चाह रहे हैं। मनीषा माता जी आप बोल रही हैं या रंजीता माता जी बोल रहे हैं? अगर नहीं बोल रहे तो कृपया म्यूट कर ले फिर अपने आप को। हरे कृष्णा। ओके, यस माता जी, आप अपना एक जो लास्ट पॉइंट है वो कर दीजिए। हाँ प्रभु, इसमें प्रभु ये भी वो बोलना चाह रहे हैं ना कि हम लोग जब प्रयास करते रहेंगे ना, तो वो प्रैक्टिस जब हम लोग फॉर्म हो जाएगा तो हम लोग कभी भूलेंगे ही नहीं।
तो वो प्रैक्टिस पर ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं। जो मृत्यु वर्ड उन्होंने बोला है ना, जैसे भरत महाराज वाली कथा है कि वो मृत्यु टाइम तक हम लोग बिना प्रैक्टिस के, हम लोग उस टाइम में वो भगवान का नाम हमारे मुंह से निकलेगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस पर ज्यादा एम्फोसाइज किया। यस, तो इसलिए हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो पॉइंट था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इसके जो परपोर्ट है उसमें श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। By gradual development of Krishna consciousness in good association, living entity can understand that due to forgetfulness of Krishna, he has become conditioned by the laws of material nature. तो अभी जो परेशानियां, प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, वो हमें समझ में आएगा कि वो इसलिए है क्योंकि हम भगवान से विमुख है, भगवान की प्रति भक्ति हम नहीं कर रहे। और ये सब हमें कब समझ में आएगा? जब हम गुड एसोसिएशन में रहेंगे, राइट? जब हम प्रॉपर डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे तब हमें ये समझ में आ जाएगा। तो आज हम चालू करेंगे जो 8th चैप्टर है, वो अटेनिंग द सुप्रीम, कैसे वो परम भगवान उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट 7th चैप्टर था, उसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, हेड 8 हियरिंग, कैसे सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस किया। ये भगवान बता रहे, फर्स्ट श्लोक से लेके 3rd श्लोक तक भगवान ही डिस्कस करते हैं। फिर एवरीवेयर भगवान हर जगह में कैसे प्राप्त है, भगवान वो बताते हैं 4th वर्स से लेके 12th वर्स तक। और उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट, क्या चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे और क्या चीज को रिजेक्ट करेंगे, वो भगवान बता रहे 13 से 19th वर्स तक। एंड डेमिगॉड्स के बारे में, भगवान के जो डेमिगॉड्स है, मतलब जो देवी देवता है, उन लोगों का क्या पोजीशन है, राइट? और उसमें भगवान और भी बताते हैं 4 तरीके के लोग जो भगवान के ओर जाते हैं, जो भगवान के शरण लेते हैं, और 4 तरीके के लोग जो भगवान का शरण नहीं लेते। कौन कौन है वो? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये 4 सुकृति वाले लोग कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम, ये कौन कौन है? जो आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, जो थोड़ा परेशानी में है, कष्ट में है। अर्थार्थी, जो थोड़ा मतलब पैसा जिनको चाहिए, अर्थार्थी। जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं। और ज्ञानी, भगवान के पास आते हैं। और 4 तरीके के लोग भगवान के पास नहीं आना चाहते हैं। वो कौन है? जो मूढ़ा है, नराधमा है, ऐसे करके हम लोग 4 देखे थे, 4 तरीके के ह्यूमन जो भगवान के तरफ नहीं आना चाहते हैं। तो आज का चैप्टर है जिसका जो फॉर्मूला है, एक्रोनिम है, वो है डेड। इसका नाम इसलिए डेड है, डेड देख के डर मत जाइएगा, कि इसमें भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद जीवन क्या है, राइट? उसके बाद का गोल क्या है, उसके लाइक डेथ के बाद हमारे जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में रहता है या नहीं रहता, वो भगवान आज बताने जा रहे हैं। तो डी फॉर डाउट, ये डाउट अभी हम देखने जा रहे हैं। एक्चुअली इसमें अर्जुन बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब एक्चुअली डेफिनेशंस पूछेंगे, और भगवान ये डेफिनेशंस अर्जुन को क्लियर करके बताएंगे। ये पहला जो सेगमेंट है उसमें, क्योंकि लास्ट चैप्टर कहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे हम लोगों ने ये श्लोक को डिस्कस किया, श्लोक के पॉइंट्स को डिस्कस किए। हे भगवान उधर बताते हैं कि अगर कोई मुझे जानता है कि दैट आई एम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ऐसे करके अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं, तो फिर भगवान बता रहे इवन एट द टाइम ऑफ डेथ वन कैन नो मी, राइट? तो इसलिए अर्जुन और भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं इसी स्पिरिचुअल लाइफ के अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। तो 1st to 4th वर्स, इसमें फर्स्ट वर्स में एक्चुअली अर्जुन का क्वेश्चन है 1st और 2nd में, और उसके अगला 2 वर्स में अर्जुन को आंसर देते थे भगवान। तो पहले अर्जुन क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज आध्यात्म, आध्यात्म क्या है? एक्चुअली श्लोक में पढ़ देता हूं तो आप सब लोगों को क्लियर होगा। अर्जुन पूछते किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि दैवम किम उच्यते। अर्जुन पूछते हैं किम तद ब्रह्मा, सुप्रीम पर्सन, ब्रह्मा कौन, ब्रह्मन कौन है, पर ब्रह्मन है वो कौन है? आध्यात्म क्या है?
जो कर्म क्या है, और बोलते हैं आधिभूतम क्या है, आधिदैवम क्या है, अर्जुन ये पूछते हैं। तो आध्यात्म मतलब भगवान ये बताते हैं, पहला श्लोक में कंप्लीट करते हैं कि ये जो सोल, बॉडी एंड माइंड लिविंग एंटिटी के अंदर है वो है आध्यात्म। मतलब ये शरीर जो हमें दिख रहा है वो शरीर असल में हम नहीं है, क्योंकि जब हमारा मृत्यु होता है तब ये शरीर तो ऐसे ही रहता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, ये चले गए। तो फिर कौन चला गया? जो चला गया मतलब उनके साथ हमारा रिलेशनशिप ही कभी हुआ नहीं, हम लोगों का रिलेशनशिप फिर इस शरीर के साथ ही रहा। भगवान ये पॉइंट क्लियर करके बताते हैं कि आध्यात्म मतलब सोल, बॉडी एंड माइंड। मतलब सोल को भी हम आत्मा बोल सकते हैं। सोल एक्चुअली प्रकृत रूप में यही आत्मा है। आत्मा मतलब मी, माई सेल्फ, मेरा आइडेंटिटी। ये शरीर को भी हम कई बार आत्मा सोचते हैं, शरीर को भी सोचते हैं यही मैं हूं, और मन को भी सोचते हैं ये मैं ही हूं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो फॉरेन कंट्री के फिलोसोफर्स हैं, वो लोग सोचते हैं मन इज द हाईएस्ट थिंग, माइंड इज द हाईएस्ट थिंग, राइट। वो सोचते हैं कि मन में जो चल रहा है एक्चुअली दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द बॉडी। तो इसलिए मन के बारे में बहुत कुछ सोच विचार किया जाता है। और इस हद तक तो कोई कोई स्पिरिचुअलिस्ट भी बोलते थे कि माइंड को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, मन जो चाह रहा है वैसा ही करिए, राइट। बट भगवान बता रहे ये फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली माइंड आत्मा नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तन हो, बार बार हम चेंज कर। तो वो जो चेंजिंग प्लेस है उसको कभी हम आत्मा नहीं बोल सकते, उसको कभी हम नहीं बोल सकते। मानिए कोई एक रेंटेड अपार्टमेंट पे रहता है और बार बार क्या कर रहा है, अपार्ट चेंज कर अलग घर में रहे, तो कौन सा घर को वो अपना घर बताएगा? कोई भी घर को घर बता सकता है क्या? नहीं बता पाएगा, राइट। लेकिन जो अपना एक घर खरीद के या फ्लैट खरीद के उसमें चलेगा, उसको वो अपना घर बोल सकता है। वैसे ही इस जगत में जो आत्मा, जो ये सोल है, ये अलग अलग शरीरों में घूम रहा है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, कैसे वो घूम रहा है, कौन सा फैक्टर के कारण वो घूम रहा है। लेकिन जो कि वो बार बार इस शरीर को परिवर्तन कर रहा है, इसलिए वो कोई भी शरीर को अपना नहीं बता सकता है, राइट। लेकिन जो आत्मा है, जो इस शरीर के अंदर चेतना प्रदान कर रहा है, वो एक्चुअली हमारा सेल्फ है। जैसे आज मैं श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उसमें बताया एक पॉइंट कि हम लोग आंखें देखते हैं, किसी किसी का बहुत सुंदर आंखें होता है, राइट, या किसी किसी का बहुत सुंदर नाक होता है, कान होता है, ऐसे करके किसी किसी का बॉडीली फीचर्स बहुत सुंदर होते हैं। जब आत्मा उस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, तब कितना भी सुंदर आंखें क्यों ना हो, उससे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वो शरीर और कुछ देख नहीं सकता है, वो शरीर और कुछ सुन नहीं सकता है। अभी आप बोलेंगे कि वो अभी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, लेकिन जब वो ऑर्गन्स को हम लोग एक लिविंग बॉडी में डाल रहे हैं, तभी वो ऑर्गन्स फंक्शन कर पा रहे हैं, नहीं वो नहीं कर सकते, राइट। अगर उसी ऑर्गन्स को हम एक डेड बॉडी में डाल देंगे, राइट, तो वो डेड बॉडी फिर देखना चालू करेगा क्या? या डेड बॉडी उसका हार्ट बीट करना चालू करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि शरीर मृत है। लेकिन आत्मा जो है वो चेतन वस्तु है, वो कॉन्शियस है, और वही इस पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करके रखता है। तो ये भगवान बहुत सुंदर तरीके से एकदम टू द पॉइंट आंसर करते हैं अर्जुन को, दैट आत्मा इज रियल मी, माई सेल्फ। मेरा आइडेंटिटी क्या है कि मैं एक आत्मा हूं। और फिर अर्जुन पूछते हैं ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन मतलब, फिर भगवान बताते हैं ब्रह्मन इज इंडेस्ट्रक्टिबल, जिनका डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो है ब्रह्मन। और जो हमेशा रहता है, दैट इज ब्रह्मन। तो हम लोग क्या है? हम लोग है ब्रह्मन, हम लोग स्पिरिचुअल पार्टिकल है जो हमेशा रहते हैं। लेकिन भगवान कौन है? भगवान है परब्रह्मन। परब्रह्मन मतलब जो सारे ब्रह्मन के सोर्स है, जिनसे सारे ब्रह्मन इमैनेट हो रहा है, सारे ब्रह्मन जिनसे निकल रहे हैं। तो हम लोग ब्रह्मन, भगवान परब्रह्मन, हम लोग आत्मा, भगवान परमात्मा, राइट। इसलिए परम शब्द भगवान से जोड़ा जाता है। परम मतलब सुप्रीम, राइट।
और हम ग्रामर में भी ये टर्म पढ़ते हैं, परम या सुप्रीम जब हम बोलेंगे, सुप्रीम तो कोई एक ही हो सकता है, हर कोई सुप्रीम नहीं हो सकता है, राइट? जैसे हम डिग्री पढ़ते थे ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब सबको हम पॉजिटिव डिग्री, मतलब हर कोई सेम स्टैंडर्ड में है। कंपैरेटिव डिग्री मतलब दो वस्तु है, उससे एक अच्छा एक थोड़ा खराब ऐसे। लेकिन जब सुप्रीम सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे तब वो एक ही है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, राइट? गुड मतलब नो कंपैरिजन, बेटर मतलब थोड़ा कंपैरिजन, बेस्ट मतलब अगेन नो कंपैरिजन, सबसे हाईएस्ट, राइट? सो परम ब्रह्म आत्मा मतलब परम दे देना मतलब सुप्रीम, उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम लोग है पॉजिटिव डिग्री, भगवान है सुपरलेटिव डिग्री, राइट? या शायद होगा आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा और अभी अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं में, ठीक? और उसके बाद अर्जुन पूछते हैं कर्मा क्या है? कर्मा मतलब हमारे मन और इंद्रिय के जो डिजायर्स और इंद्रिय के द्वारा तारित होके हम लोग जो कार्य करते हैं वही मन, राइट? और हम जिस कार्य लगे रहे वही हमारा नेचर बन जाता है। अगर मटेरियलिस्टिक में लगे रहेंगे तो हमारा नेचर में हो जाएगा। अगर स्पिरिचुअल कार्य में लगे रहेंगे तो हमारा नेचर स्पिरिचुअल हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति जो क्रूर तरीके मांसाहार कर रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, तो वो अगले जीवन में शुक्र की योनि प्राप्त होगा, राइट? जहाँ पे पीने का कोई बार नहीं है, ही कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कामी व्यक्ति है जो जीवन में एक जो डॉग के शरीर प्राप्त हो, में किसके साथ भी संभोग किया जा सकता है, किसी उसमें रिलेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो ये है कर्मा। कर्मा मतलब हम करेंगे उसका फल आएगा। और इधर दूसरे साइड में हम देख सकते हैं हनुमान जी है जो कि परम भक्त है और हमेशा भक्ति कर रहे हैं अपने जीवन में, ठीक? उनके जीवन का एकमात्र लक्षण है, लक्ष्य क्या है? भगवान की करना। जैसे एक बार सबका सेवा का लिस्ट बना, लेकिन हनुमान जी का नाम उस लिस्ट में नहीं था। तो हनुमान, ये भगवान जब रावण को मार के जब अयोध्या वापस आ जाते हैं उस वक्त स्टोरी है, तो भगवान उधर फिर हनुमान जी आके पूछते हैं मेरा नाम कहाँ है लिस्ट में? तो किसी ने बोला अरे अरे आपको तो भूल गए हम लोग, सबका सेवा लिस्ट फाइनल हो गया। तो फिर हनुमान जी बोले नहीं नहीं मुझे तो एक सेवा चाहिए। तो सब एक्चुअली मिलके ये डिसाइड किए थे कि हनुमान जी हमेशा रामचंद्र के पास रहते हैं, राइट? तो सबने मिलकर डिसाइड किया कुछ सेवा करें ताकि हनुमान दूर रहे और हम लोग को भी थोड़ा सेवा करने का मौका मिले। तो उन्होंने बोला ठीक है, रामचंद्र जब जा ही लेंगे, जैसे जमा ही होता है, हाँ कैसे हम लोग जब जो बहुत नींद आ जाता है ऐसे जमा लेते हैं, तो बोला जमा लेके समय ऐसे ऐसे करने के लिए। तो हनुमान जी बोले ठीक है बहुत अच्छा, और वो रामचंद्र के बगल में जाके खड़े हो गए। सबने बोला अरे आप रामचंद्र के बगल में क्यों खड़े हो गए? ये तो जब जमा ही लेंगे तभी आना है, बाकी समय नहीं रहना, क्योंकि सब तो खुद इसका करना चाह रहे थे। तो हनुमान जी ने बोला जमाई तो कभी भी आ सकता है, जब भी आएगा मैं ऐसे बजा दूंगा, राइट? तो दैट इज द कॉन्शियसनेस, दैट काइंड ऑफ एक्शन वी शुड ऑलवेज बी ईगर टू डू। उस तरह का कार्य हम लोगों को हमेशा करना चाहिए जिस कार्य का फल से हम लोगों को अनलिमिटेड हैप्पीनेस की प्राप्ति हो रही, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। अर्जुन इसके बाद का सवाल पूछते हैं व्हाट इज आधिभूता? आधिभूता मतलब जो, तब ये शरीर जो है, ये शरीर क्या है? एवर चेंजिंग मटेरियल मैनिफेस्टेशन, राइट? तो ये जो आधिभूत मतलब एक जो लिविंग बॉडी है और एक जो डेड बॉडी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट? ये स्लाइड्स आपको दिखाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी आ रही स्लाइड, हरे कृष्ण है ना? स्लाइड आ रही है। ठीक है। आधिभूता मतलब ओके, तो ये जो लिविंग बॉडी है उस लिविंग बॉडी और वो डेड बॉडी में क्या डिफरेंस है? जो लिविंग बॉडी है, ये जो शरीर है, ये शरीर में 6 तरीके का चेंज हम लोग देख सकते हैं, जैसे ग्रोथ, मेंटेनेंस, कुछ बाय प्रोडक्ट्स, ट्विंडल एंड मतलब एक शरीर उसका जैसे आप देख सकते हैं छोटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, फिर अपने आप को मेंटेन कर रहा है, फिर उससे बाई प्रोडक्ट मतलब ऐसा एक स्थिति में है जहाँ से विस्तार, फिर
dwindle, फिर थोड़ा शरीर है, शरीर खराब होना चालू होता है एंड देन वैनिश और डेथ, राइट। तो किसी भी शरीर लिविंग है, जिस शरीर में आत्मा है, उस शरीर में ये 6 चेंजेस हमेशा दिखाई देगा, हमेशा ये आप देख सकते। लेकिन जो एक शरीर है, जो एक वस्तु है, जैसे आपके घर में जो फर्नीचर है, जो कुछ भी है, मतलब ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें क्या होता है, सिर्फ एग्जिस्ट करता है एंड उसके बाद क्या होता है, डेप्रेट करता है, उसके बाद उसका डिके हो जाता है। सिर्फ ये 2 चीज दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। ये जो नेचर है, ये जो क्वालिटी है किसी शरीर का, उसको बोलते हैं आधिभूता। आंसर। और फिर अर्जुन का प्रश्न क्या है, आदि दैव क्या है, व्हाट इज दैव? दैव मतलब जो भगवान विराट रूप है। विराट रूप से भगवान क्या कर रहे, ये जो पूरा सृष्टि है, इस सृष्टि को धारण किए हुए है। एक जो हमारा मिसकंसेप्शन है, मैं ये मिसकंसेप्शन के बारे में बताना चाहता हूं। हम लोग सोचते हैं विराट रूप और विश्व रूप एक ही चीज है। ये 2 एक चीज नहीं है, भगवान का अलग अलग विस्तार है। विश्व रूप जो दिखाए थे भगवान अर्जुन को, वो उसी समय भगवान पहली बार दिखाया था। भगवान उससे पहले विश्व रूप किसी को नहीं दिखाया था। विश्व रूप उसी समय का एक मैनिफेस्टेशन था जो भगवान उस समय दिखाए थे और उसके बाद किसी को नहीं दिखाए थे। ये है विश्व रूप, जिसके बारे में हम 11th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो बताया जा रहा है, दैट इज विराट रूप, राइट। ये सब टेक्निकलिटीज अगर हम समझेंगे ना, तो हम लोगों को समझ में आएगा कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ इज अ साइंस, राइट। क्योंकि साइंस मतलब क्या, उसमें डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है, डिटेल्ड डेफिनेशंस है, और उसमें कॉज एंड इफेक्ट है। मतलब आप कुछ चीजें अगर करोगे, उसका एक इफेक्ट आएगा, राइट। अब अगर आप एक स्टेप लोगे तो आपका एलिवेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो दिस इज लाइक कॉज एंड इफेक्ट। तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो लाइक दैट। सो दैट इज द रीजन हमें स्पिरिचुअलिटी थोड़ा इस तरीके से जानना चाहिए, ताकि हम लोग को पता चले कि व्हाट इज द साइंस एंड एवरीथिंग। जो साइंस है, वो साइंस हमें पता चले। जब वो साइंस हमें पता चलता है, तब जो हमारा जो स्टडी, हमारा जो करिकुलम है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर भगवान विराट रूप के बारे में बता। विराट वो स्वरूप भगवान का, स्वरूप भगवान पूरे जो मटेरियल क्रिएट, जो पूरा है, सृष्टि धारण करके रखे हुए है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, उस विराट में भगवान के जो बोन्स है, जो बोन जगह का माउंटेन्स है, वो है, राइट। तरीके से अलग शरीर के अंश में अलग प्रकाशित दुनिया, राइट। सो दैट इज विराट रूप। एंड भगवान जब अर्जुन है दैव है, तो भगवान बताते हैं दैव इज द जायंट यूनिवर्स फॉर्म। The Lord called Adidaiva is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in his manifestation. मतलब उन सब व्यक्ति जो भगवान जो सुंदर आध्यात्मिक स्वरूप है, उस स्वरूप को समझ नहीं पाते, उन्हें भगवान ऐसे इस तरीके से समझाया जाता है। जैसे बहुत लोग करते हैं, राइट। बहुत जो सूर्यन है भगवान के का, तो उनको भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको भगवान का शक्तियों को पूजा करने का रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट करिए, इससे पता चले कि भगवान कौन है और भगवान का शक्ति कौन है। जैसे मानिए कोई हमारे बीच में, मानिए कोई आता है हम लोग कुछ बोलने के लिए। अगर हमको उनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं रहेगा, अगर हम लोग नहीं जानेंगे कि वो कौन है, तो हम उनसे सुनना हम पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जब भी कोई आता है हमारे बीच में बोलने के लिए, तो उनको इंट्रोड्यूस जाते हैं, प्रभु जी का एप्लीकेशन है, वो है, यहाँ पे बोले हैं, वहां पे बोले हैं, बोल के ओके सम अंडरस्टैंडिंग, तो ठीक है, सुनते हैं।
तो वैसे ही जो व्यक्ति भगवान समझने, भगवान सुंदर फॉर्म है, जो इतना सुंदर आध्यात्मिक स्वरूप, उस स्वरूप समझ नहीं पाते, उनको बोला जाता है ठीक है तुम वो समझ नहीं पा रहे हो, देखो इतना बड़ा पहाड़ है किसने बनाया, इतना जो समुद्र में लहर है किसने बनाया, इतना बड़ा समुद्र किसने बनाया, इतने सारे प्लैनेट ऑर्बिट में घूम किसने किया, ये इतना बड़ा सूर्य है, ये इतने टाइम से किसके शक्ति से हो रहा है, तो भगवान के बारे में पहचान दिलाया जाता है। तो दैट इज अधिदैव, धारणाश्रय, राइट। धारणाश्रय में कैसे भगवान हम धारणा कर सकते हैं, कैसे भगवान का स्वरूप को हम समझ सकते हैं। भगवान बताते हैं लिम्स। यदि यहाँ पे ये मैं आपको बता रहा था ना कि कौन शरीर का कौन सा क्या है, यहाँ पे बताया जाता है। जैसे भगवान के जो चरण के नीचे वाला हिस्सा है पाताल, ऊपर रसातल, उसके ऊपर जो भगवान की घुटना है वो है महा, शैंक्स थाई वाला जो हिस्सा है वो है, नहीं थाई के नीचे जो हिस्सा है वो है तलातल, फिर जो नी है वो है स्थल, वितल, अतल, तलातल, महातल, फिर आउट स्पेस ऊपर स्वर्ग, महलोक, चरणलोक, ऐसे करके भगवान के पूरे शरीर को सजाया जाता है। ओके, दिस इज द होल क्रिएशन। समझाया जा सकता है स्वरूप भगवान अधिदैव का डेफिनेशन देते हैं। पूछते हैं हु इज आदि यज्ञ, राइट। एक रिक्वेस्ट, प्लीज फोन जो है उसको म्यूट करके रखिए, कई बार जो आवाज आता है। तो आदि यज्ञ कौन है? आदि हृदय जो पर्व में बैठे हैं वो है आदि यज्ञ, राइट। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेके, जैसे हम पढ़ रहे हैं कोई योगी एकदम अपने ध्यान के चरम समय पहुंच, हृदय को देखता है कैसे एक शुद्ध जगह के जैसे, एक पीस जगह दिखता है, सहस्त्र कमल के ऊपर परमेश्वर भगवान खड़े हैं जो कि शिरोदक्ष विष्णु है, राइट। वो शंख चक्र गदा पद्म लेके इस स्वरूप जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, इस स्वरूप में अपने हृदय में दर्शन होता है। और इनका दर्शन जब योगी ध्यान करता है, जब दर्शन मिलता है इनका, तो तुरंत ही मन एकदम शांत हो जाता है, तुरंत मन एकदम स्थित हो जाता है। आज के लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना कि कैसे वो कंट्रोल किया जाए, देयर इज अ प्रॉब्लम ऊपर बहुत सेमिनार्स, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका एक दिया है। जब भगवान का जो चतुर्भुज स्वरूप है, इस स्वरूप के ऊपर ध्यान करता है, तुरंत मन शीतल हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। जैसे आप देखेंगे हमारे कुछ मंदिर में, जैसे पुणे में वो बालाजी है, या तिरुपति में बालाजी है, चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, तो उनके सामने हम दर्शन करेंगे इस स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म लेके, वही भगवान हमारे हृदय में भी स्थित है और हमारे आत्मा के बिल्कुल बगल में ही वो खड़े हैं। हम जब उनको देखें, उनको प्रणाम करके हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान हमारे हृदय में भी, और सिर्फ हमारे हृदय में नहीं, भगवान हर जीव के हृदय में है। यही चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कि भगवान हर जीव के हृदय में है। जीव तो क्या, जो अणु और परमाणु है, जो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो शक्ति है, भी भगवान है। ऊपर तो छोड़िए, दो परमाणु के बीच का जगह, उस जगह में भी चतुर्भुज रूप स्थित। तो अर्जुन को कृष्ण बता रहे कि ये है खाया, छोटा छोटा खाया। In the process of sacrifice, living in expressive sacrifice, जो हम अलग पूजा करते हैं, जैसे इवन जो हम अलग अलग यज्ञ करते हैं, उससे हमें क्या होता, हमें कुछ फल है। जैसे हम लोग थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया था, यज्ञात् भवति भूतानि, अन्नात् भवति भूतानि, श्लोकम
हैं जब हम यज्ञ करते हैं उससे ना भवति पर्जन्यो, उससे पर्जन्यो, पर्जन्य मतलब बारिश, बारिश आता है। और उस बारिश के थ्रू क्या होता है, हम लोग फिर मतलब जो जीवा है वो फिर आते हैं, फिर वो जो क्रॉप्स में है, क्रॉप्स में एंटर करके पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, नारी के प्रवेश करता है, और फिर एक शरीर धारण कर में आते हैं। तो ये परमात्मा का एक्टिविटी, ये सब परमात्मा डायरेक्ट देते हैं, राइट। आपके बच्चे क्लास के बाद कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ाई करेगा, इसका सबसे ज्यादा चिंता किसको होता है? आपको ही होता है। आप ही उनके पूरा प्लान कर रहे हैं, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए, इस तरह से प्रिपरेशन चालू करेगा, उस समय उधर रहेगा, उस जगह रहेगा, ऐसे। तो भगवान भी जी के लिए पूरा एकदम पक्का प्लानिंग करके रखे है। और हमारा प्लानिंग कई बार हर समय हो जाता है, लेकिन भगवान का जो प्लानिंग है वो है फुल प्रूफ, उसमें कोई फेलियर नहीं होता है। तो ये है परमात्मा का तत्व बारे में अर्जुन को भगवान बता रहे। तो ये पहला हिस्सा खत्म हुआ। अब जैसे ही खत्म हुआ, ये था अर्जुन के क्वेश्चन भगवान का। लेकिन भगवान तो नॉर्मल मेड इजी बुक नहीं है, बुक में जो हम से जस्ट उसका सोल्यूशन बता दिया जाता है। तो भगवान तो वैसे है, भगवान हमेशा चाहते हैं भक्तों के जीवन में एक्टिव पार्टिसिपेट। भगवान हम भक्त को एक्टिव बना देते हैं, राइट। जैसे ही भगवान हमारे जीवन में आता है तो हम बहुत एक्टिव बन जाते हैं हमारे जीवन में, और भगवान आंसर दे दिया। अभी आगे के अर्जुन को बताते ये सब मुझे का एप्लीकेशन कहाँ करोगे, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन करने जाओ आप, राइट। तो अर्जुन को बहुत फिर हेल्प कर देते अपने कंफ्यूजन में। तुरंत भगवान बताते हैं इस एप्लीकेशन का, यहाँ पे इस शरीर को छोड़, जब हम छोड़ने और इस शरीर में है उसमें इसका एप्लीकेशन होगा, उसमें एप्लीकेशन जाएगा, भगवान ये बताते। तो नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है वो हम लोग अभी देखेंगे, जो डेड। यहाँ पे एक छोटा वीडियो है। हरे कृष्णा, ये वीडियो आपको दिख रहा है क्या? अरे बेटी प्रभु जी, आज थोड़ा नेट का लग रहा है आपका प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आवाज बहुत ज्यादा क्रैकिंग हो रही है आज, साउंड। आई थिंक सो, अगर थोड़ा सा अगर क्या प्रभु जी? मेरे को लग रहा है कि प्रभु जी आपका थोड़ा नेट का थोड़ा इशू है, तो उसके कारण थोड़ी साउंड क्रैकिंग हो रही है बीच बीच में। तो अगर अपने थोड़ा सा अगर उसको नेट को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो, अदरवाइज तो ठीक है। थोड़ी साउंड इशू हो रही है, थोड़ी सी मतलब जो थोड़ी क्रैकिंग हो रही है बीच बीच में साउंड की। Just zoom in region, let me. बाद बाकी सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपने अपने आप को म्यूट रखें, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर अपने लास्ट में पूछ लेंगे।
हरे कृष्णा। अभी प्रभु जी थोड़ा बेटर है क्या? कुछ बेटर लग रहा है प्रभु जी। कंटिन्यू प्रभु जी। ओके ओके, मैं ये शेयर करता हूँ। एक हाँ। वीडियो है, आप लोग बताइए वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं। वो वीडियो दिखाई दे रहा है? वीडियो दिखाई दे रहा है प्रभु? हाँ आ रहा है प्रभु जी। यस। ओके ओके ओके। ये था वीडियो जिसमें हम लोग देखे कि अलग अलग स्टेजेस के थ्रू हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उस स्टेज में हम लोग कहाँ पे मतलब अलग अलग स्टेज से गए, लेकिन डेथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे भगवान बता रहे ये सब ज्ञान जो भगवान ने अभी प्रदान किया, बॉडी के बारे में, जो भगवान के स्वरूप के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, माइंड के बारे में, तो भगवान अर्जुन को तुरंत बता रहे इन सब चीजों को हमें भगवान के मतलब ये सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन के लिए यूटिलाइज करना है। उसके अंडरस्टैंडिंग में हम लोग को देखना है इसको। तो भगवान तुरंत ये श्लोक बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान बताते अंत काल जो अंत के समय है, ये सारे नॉलेज को यूटिलाइज करना है, और उस समय हमें भगवान का स्मरण करना है। और उस चेतना में अगर हम यह प्रयाति सामद्भावम भगवान के भाव में आपका चिंतन करते हुए अगर हम तो हमारा बहुत ही उन्नत होगा। नास्ति अत्र उसमें कोई संशय नहीं है। और ये जो फोटो है, उस फोटो में आप एक अजामिल जो है So we again voice is very cracking. तो ये जो है, जो स्टोरी है वो है अजामिल का। अजामिल एक बहुत ही अच्छे घर के अच्छे एक परिवार में थे, वो एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन कुछ कुसंग के कारण उनका पूरा जीवन बहुत ही कंटेमिनेटेड हो गया, उनका जीवन अपवित्र बन गया और वो एक प्रोस्टिट्यूट का संग करने लगे। और उनके जो जब उनके वो ऑलमोस्ट 88 ईयर्स के थे, उस समय उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम वो नारायण रखे। और वो बेटे के प्रति वो इतना आसक्त हो गया कि वो उस बेटे को बुलाने लगे। जब वो जो यमदूत आए, जब आप देखे जो यमदूत आए, वो नारायण नारायण कर रहे थे। नारायण मतलब भगवान को नहीं पुकार रहे थे, वो पुकार रहे थे जो उनके बेटे हैं उनको पुकार रहे थे। लेकिन वो नाम सुन के भगवान के दूत आ जाता है और उस आके उस यमदूत को रोकते हैं, रोक के बोलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। और फिर उनको बताते हैं कि जब जब हम भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, भगवान का नाम, भगवान को जब याद करते हैं, जैसे भगवान ने बोला अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सामद्भावम याति नास्ति अस्त संशय।
भगवान बोलते हैं वो मेरे भाव को ही प्राप्त करता है, मेरे भाव मतलब उस आध्यात्मिक भाव को ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये जो अजामिल का उपाख्यान है, अजामिल का जो इंसिडेंट है, जो हमारे स्क्रिप्चर में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, उससे ही हमें ये पता चलता है। तो वही वो यमदूत आके, वो विष्णुदूत आके यमदूत को रोकते हैं। विष्णुदूत मतलब ये विष्णु नहीं है, इतना समझिए, विष्णु के तरह ही दिखने में है, लेकिन ये विष्णु नहीं है, विष्णु के सेवक है, विष्णु के दास है। विष्णु के तरह ये इनके ये चतुर्भुज होते हैं, उनके तरह इनका जो अंग कांति है वैसा ही होता है, लेकिन भगवान के हृदय में श्रीवत्स चिन्ह रहता है और कौस्तभ मणि रहता है। ये भगवान का अलग एक विशेष एक स्वरूप है। और भगवान एंजॉयर है, और ये सब कौन है? भगवान के दास है। ये श्रीवत्स कौस्तभ मणि इन लोगों के हृदय में नहीं रहता है। तो फिर अजामिल तुरंत हरिद्वार चले जाते हैं, और हरिद्वार में जाके और कुछ साल बाद फिर से उनको शरीर छोड़ना जब होता है, तब स्वयं ये वही विष्णुदूत फिर से आते हैं उनके पास, और उनको भी वही आध्यात्मिक शरीर प्रदान करके उनको लेके चलते हैं। तो ये भगवान ने जो बोला उसका रेफरेंस इस तरीके से हमें मिलता है। तो डेथ या आफ्टर डेथ, इसके बारे में हमें अलग से कुछ ऑप्शन नहीं की जरूरत है। इसके बारे में भगवान बहुत अच्छे से सब कुछ बता के गए हैं, सब कुछ भगवान। तो ये है दूसरा एक इंसिडेंट जहां पे हम लोग तो ये था, और एक प्रोसेस इसमें जो एक गजेंद्र है, जो एक हाथी के स्वरूप में है, उनको भी भगवान ने उद्धार किया, जो भगवान को याद कर रहा था। और हम देखे कैसे वो फिर जो वैकुंठ विमान है उसमें बैठ के वो आध्यात्मिक जगत में एंटर करते हैं। वो दूसरा वाला वीडियो वही था, जो कि वैकुंठ में भगवान का वो वैकुंठ धाम में, जो आध्यात्मिक धाम है, उस धाम में प्रवेश करते। और इसी तरीके से अभी भगवान पॉइंट में आते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस द सोल इज अवॉर्डेड द नेक्स्ट बॉडी। अगला शरीर उनको किस बेसिस में मिलता है, राइट? भगवान अभी ये बताने जा रहे हैं, जो वो श्लोकाज है उस फर्दर श्लोकाज में भगवान बताते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत्य कलेवरम तम तम एवैति। जिस भाव से कोई शरीर छोड़ता है उसी भाव में उनको शरीर प्राप्त होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे ये शरीर है, और ये जो जड़ शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है, राइट? और उस शरीर में हम जिस तरीके का चिंतन कर रहे हैं वो शरीर उसका आकार ले रहे हैं। जैसे शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन चिंतन अगर किसी पशु के जैसा है तो उसी पशु का शरीर हमें अगले जन्म में मिलने वाला है, क्योंकि हमारा चिंतन उस तरीके का है। तो भगवान का जो ये प्रकृति है, वो प्रकृति फिर हमें उसी जगह पे स्थित कर देगा, राइट? जैसे हम लोग जब किसी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो पहले इंडक्शन होता है। इंडक्शन में देखा जाता है कि ये जो न्यू ज्वाइनी है, इसका क्वालिटीज क्या क्या है, इसका टैलेंट्स क्या क्या है, उस हिसाब से उनको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स या प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, राइट? तो वैसे ही
ये जो मनुष्य शरीर है ये एक इंडक्शन पीरियड की तरह है। अगर हम पशु के भांति चिंता करेंगे तो पशु वाला जन्म मिल जाएगा। अगर आध्यात्मिक चिंतन करेंगे तो हमें आध्यात्मिक जगत में हमें एंट्री मिल जाएगा, राइट। तो भगवान यही बता रहे, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कोत्य सदा तत् भाव भाविता। भगवान ये बता रहे वो दो प्रकार क्या क्या है, हमारे एक्शंस क्या क्या, हमारे काम क्या क्या हम किए हैं। ये दो फैक्टर से हमारा जो अगला जन्म है वो डिसाइड होता है, राइट। जैसे ये अलग अलग वो है कि कैसे मृत्यु आ रही है जीवन में, कैसे मृत्यु बहुत सडनली आ सकता है, राइट। तो ये थोड़ा बताया जा रहा है कि जो अपना जो ऐसे मांसाहार करेंगे उनको एक शेर का शरीर मिलेगा, जो बहुत एक लेजी पर्सन होंगे उनको पोलर बियर का शरीर मिलेगा, और जो एक एनवियस होंगे, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति रहेंगे, उनको एक सांप का शरीर मिलता है। जो अपना शरीर को बहुत एक्सपोज करता है, जो नंगे घूमने का जिनको बहुत इच्छा रहता है, उनको पेड़ का शरीर मिलेगा। वो सालों साल पेड़ बन के नंगे खड़े रहेंगे, राइट। तो ऐसे करके जो मटेरियल नेचर है वो हमें अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं, हमारे मतलब मन की इच्छा के अनुसार, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं भरत महाराज जो थे, वो भरत महाराज अपने मृत्यु के समय एक हिरण के बारे में सोच रहे थे, और इसलिए उनको एक हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। उनका जो आत्मा है वो एक हिरण के शरीर में प्रवेश कर गया। तो इस तरीके से बहुत डिटेल्स में हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में, कैसे आत्मा शरीर परिवर्तन करता है। तो इसमें भरत महाराज का डिटेल्स में बताया गया है। तो हियरिंग इज इंपॉर्टेंट बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यही चीज में बताया, और भगवान भी इसी पॉइंट में ये डिस्कस करने लगे। भगवान अर्जुन को बता दिए कि उनके क्वेश्चंस का आंसर, लेकिन वही क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाया जाए उसके लिए भगवान ये एक्सटेंडेड टॉपिक्स शेयर कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्णा, राइट। जो भगवान खुद अपने आप भगवान सोच रहे हैं कि कैसे मैं इन लोगों का भला करूं, वो भगवान को दे रहे हैं हम लोगों को। और फिर भगवान और बताते हैं, और थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं कि तस्मात् सर्वेषु माम अनुस्मरा युद्ध च मयि अर्पितो मनोबुद्धिर माम एवैषि असंशय। इसलिए जीवन में युद्ध तो कभी खत्म नहीं होगा, स्ट्रगल तो कभी खत्म होगा। इसलिए अर्जुन को क्या बता रहे, तस्मात् मतलब आई कंक्लूड, देयरफॉर सर्वेषु कालेषु हमेशा माम अनुस्मर युद्ध च, ये मुझे याद करके युद्ध करो, राइट। माम अनुस्मर युद्ध च। और फिर भगवान क्या बोलते हैं, अटेनिंग कृष्ण बाय रिमेम्बरिंग हिम अभ्यास योगेन, अभ्यास करना है भगवान को हर परिस्थिति में कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, उस चीज का अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। और इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड पार्ट जो है उस पार्ट को आज हम कंप्लीट किए, अटेनिंग द सुप्रीम, आई मीन सॉरी ई तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, अभी ए एंड डी बचा है। तो ये अगले दिन ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है उसके ऊपर जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया? काफी टॉपिक थोड़ा वो था थोड़ा सीरियस था, और भगवान बता भी रहे, ऐसे भगवान कंसर्न होकर बता रहे, हमारे कंफ्यूजन को दूर कर रहे। तो किसी का कोई प्रश्न या कंफ्यूजन जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ? मैं तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, ये मतलब इससे समझ में आ गया, ऐसा सब पढ़ पढ़ के तो समझ में आ गया है कि जो सोचेंगे वही शरीर मिलेगा, लेकिन दिन भर मतलब दिमाग में कुछ चलता रहता है, तुरंत दिमाग को फिर वापस करते हैं कि नहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार हरे कृष्णा मुंह से आ रहा है लेकिन अंदर कुछ और चलता है, तो उसका क्या होगा? यस, इसलिए माची देखिए बहुत सिंपल तरीका है इसका।
कि जब हम लोग जप कर रहे हैं उस समय तो हम लोग जप कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं भगवान का नाम, जो महामंत्र है उसको सुन रहे हैं। अभी जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं जीवन में, उसमें ऐसा नहीं कि हम लोग हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो ही हम लोग बहुत कृष्णा कॉन्शियस, जैसे आपने बताया हरे कृष्णा मुंह से तो निकल रहा है लेकिन अंदर से कुछ और चल रहा है। हाँ। इसलिए हमारा जो कार्य है वो कृष्ण के लिए ही करना है। जैसे आप जब किचन में है, किचन में कुकिंग कर रहे हैं, राइट, तो इसलिए करना है कि मैं ये जो कुकिंग कर रहा हूँ ये करके मैं भगवान को भोग लगाऊंगा। तो आप उसमें नहीं भी सोचेंगे फिर भी आपका वो भक्ति हो जाएगा, वो आपका भक्ति हो जा रहा है। अभी मानिए आप अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनका ख्याल रख रहे हैं, तो ये सोच के कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे ये फैमिली दिया है तो मुझे इस फैमिली का सेवा करना है अच्छे से, इन लोगों को ताकि अच्छे से भक्ति कर पाए, इसलिए इन लोगों का शरीर का ख्याल रखना है, जितना हो सके मेरे से उतना मैं कोशिश कर रहा हूं। इस चेतना से करेंगे तो वो भी भक्ति हो गया। शायद उस समय हरे कृष्णा नहीं बोल पा रहे, लेकिन चेतना ये है कि ये भगवान का दिया हुआ सेवा है, मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ। इसलिए सेवा में नियुक्त होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा में एंगेज होना। यही चीज भगवान आगे जाके बताएंगे भी, हम लोग तो चैप्टर जो पूरा नहीं कर पाए, भगवान क्लियर करेंगे कैसे सेवा में नियुक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम सेवा में नियुक्त हो जाते हैं तब क्या होता है, तब नेचुरली अगर हम हरे कृष्णा बोलना भूल भी जाएंगे उस सेवा करते समय, फिर भी वो हरे कृष्णा ही हुआ, फिर वो भक्ति ही हुआ, राइट। तो ठीक लगा नहीं प्रभु जी, आंसर? जैसे जैसे भोजन बनता है जी तो ऐसे सोचते हैं कि बन रहा है और खाना इंतजार कर रहा है कि आएगा मेरे लिए, उसको देना है, ये सब भी चलता है। लेकिन कई बार तो ऐसा दिमाग घूम जाता है कि तुरंत फिर अपने आप को जगह पे लाते हैं कि नहीं, अरे कहाँ से कहाँ चले गए। बस वही बात है, और ये बस प्रयास से धीरे धीरे प्रयास होगा। करते रहिए। हाँ हाँ जी, वो प्रयास करते रहिए, हो हाँ जाएगा। एक अच्छा चीज और भी कर सकते हैं, जब आप कुकिंग कर रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं उस समय बैकग्राउंड में एक सुंदर कीर्तन लगा दीजिए, राइट। वो कीर्तन से क्या होगा, अगर हमारा मन इधर उधर होगा भी तो फिर से वापस वो हरि नाम में आ जाएगा और वो चेतना बरकरार रहेगी। हाँ प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, कोई और मेरा एक क्वेश्चन? सवाल है, मैं हरे पूछ सकती हूँ? कृष्णा। हेलो। खुशी जी माता जी, जी। बोलिए बोलिए प्लीज, हाँ, बोलिए बोलिए माता जी प्लीज। प्रभु जी, जैसा हम ये सुनते हैं कि अंत मति सोई गति, की अंत में जो जैसी हमारी बुद्धि रहेगी वैसी ही हमारी गति होगी। हाँ पर अभी आपने जैसे डिस्क्रिप्शन में बताया था जी, कि मृत्यु किसी भी वक्त आ सकती है। आप कुछ कार्य कर रहे हो या आप हाँ कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वो तो किसी भी वक्त आ सकती है। तो यदि आपने अपने पूरे जीवन में कृष्ण को खूब याद किया, खूब जप किया, खूब अच्छे कार्य किए और अंत समय आपको समय ही नहीं मिल पाया या ऐसा कुछ कि आपके मुख से वो नाम ही नहीं स्मरण हुआ, तो फिर मैं उसका क्या प्रभु जी? मैं आपको मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक्चुअली ये पॉइंट मैं शेयर करना चाहता था, समहाउ मेरा मिस हो गया, समहाउ मैं इसको मिस कर दिया, तो आपने मुझे वो याद दिला दिया। और इसको ये point बताने के लिए मैं एक भगवान से बहुत सुंदर एक के भी रख है, जो मैं सॉरी वराह पुराण से एक श्लोक है जो जिसमें भगवान बताते इसी एग्जैक्ट बात को बताते हैं जो आपने बोला है। अच्छा। तो ये बताया जाता है कि भगवान ने तीन, एक मेरा रिक्वेस्ट है कि सब अपना जो डिवाइस है उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आवाज आ रहा है थोड़ा। तो भगवान बताते हैं तीन अल्टीमेटम के बारे में, तीन एक्सट्रीम जो प्रॉमिस है भगवान उसके बारे में बताते हैं। तो एक है जो भगवत गीता में है, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयसे, अगर कोई मेरा शरण लेता है तो सब पाप। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है आज। हाँ, अभी अभी ठीक है, अभी आ रहा है क्या? हाँ, अब थोड़ी बेटर हुई है। ओके, एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं आज समहाउ। मैं एक मिनट।
हरे कृष्णा, अभी अभी क्लियर है आवाज? हाँ हाँ प्रभु जी, अब ठीक है। ओके ओके। तो और दूसरा है जो रामायण में भगवान बताते हैं, सकृत एव प्रपन्नार्थी, जो एक बार भगवान को बोलता है कि भगवान मैं आपके शरणागत हूं, तो भगवान उनको अपना लेते हैं। और ये श्लोक भगवान वराह पुराण में बताते हैं भूमि देवी को। भगवान बताते हैं, मैं श्लोक का पढ़ता हूँ फिर मीनिंग बता दूंगा। स्थिते मनसि सुश्वात शरीरे शतियो नर, धूतास्मै स्थिते स्मर्ता विश्वरूपम क्षमामजम, ततस्तम म्रियमानम तु काष्ठ पाषाण सन्निभम, अहम स्मरामि मद भक्त नायमी परमम गति। भगवान बताते हैं जो भक्त पूरे जीवन भर मेरे अच्छी तरीके से सेवा किया है, मुझे याद किया है, सब कुछ अच्छी तरीके से किया है, अगर वो मृत्यु के समय ततस्तम म्रियमामि तु काष्ठ पाषाण सन्निभम, अगर वो एक लकड़ी के भांति पड़ा हुआ है, कुछ याददाश्त नहीं है, शरीर एकदम खराब हो गया, कुछ चल नहीं रहा है ठीक से, भगवान बताते हैं अहम स्मरामि मद भक्त नायम परमाम गति। भगवान बताते हैं मैं उनको याद करता हूं और उनको परम गति मैं प्रदान करता हूं। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम ठीक से भगवान की भक्ति ऑनेस्टली कोशिश कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, तो भगवान खुद रिस्पॉन्सिबल होके हमारा उद्धार करते हैं। और ये भगवान का प्रॉमिस है। भगवान अपने वाइफ को बोलते हैं, भूमि देवी इज वराहदेव पत्नी, वराहदेव की पत्नी है, और पत्नी को दिया हुआ प्रॉमिस तो कभी भूलना संभव नहीं है ना? अब भूल भी जाएंगे तो पत्नी याद दिला देंगे, और वो याद दिला देंगे तो हाई कमांड अगर याद दिला देंगे तो उसको तो भूलना संभव ही नहीं है। तो भगवान ये अपने पत्नी को प्रॉमिस करते हैं कि मैं उस समय भी अपने भक्तों का रक्षा करता हूँ, राइट? तो ये है आंसर। आपने जो धन्यवाद हरि प्रभु जी, बोल। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत Thank you for बहुत asking. अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। हरे कृष्णा। मेरा एक कोई क्वेश्चन और था किसी प्रभु का जी, प्रश्न है? मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अपने अजामिल वाली स्टोरी में देखते हैं प्रभु जी कि वो लास्ट मोमेंट में हालांकि वो बेटे को मोह के नाम से बुलाता है, फिर भी भगवान कृपालु होकर के अपने विष्णु दूत भेजते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश की, उनका भाव तो था अपने बेटे के प्रति आसक्ति, लेकिन चूंकि उसका नाम नारायण था, वो नारायण कह करके बुला रहा था, लेकिन उसकी भगवान के प्रति वो भाव नहीं थे। सिर्फ नाम से भगवान की इतनी कृपा हुई, सिर्फ नाम मात्र लेने एक्चुअली से। भगवान के नाम का इतना शक्ति है, भगवान के नाम का बहुत ज्यादा शक्ति है। भगवान का नाम का जो आभास है, जैसे सूर्य उगने से पहले सूर्य के ज्योति आ जाता है ना, चारों तरफ में रोशनी फैल जाती है, तब तक सूर्य उगा नहीं। और अब सनराइज के मोमेंट देखेंगे, सनराइज होने से पहले आप देखेंगे चारों तरफ ज्योति फैल गया। उसी तरीके से शुद्ध नाम नहीं आया, लेकिन नाम का आभास आया, मतलब नाम अभी आने वाला है लेकिन आया नहीं। तो उस आभास मात्र से सारा पाप खत्म हो जाता है। अजामिल जब वो नारायण नाम बोल के पुकार रहे थे, प्रभुपाद जी लिखते हैं उस तात्पर्य में, तब वो बहुत डरा हुआ था और वो और कुछ नहीं सोच रहा था। वो बस चाह रहा था, वो बस बहुत हार्टिली प्रेयर कर रहे थे, बस बोल रहे थे प्लीज आइए मुझे बचाइए। ऐसे एक डेस्परेट कॉल था। तो वो आभास, शुद्ध नाम आया नहीं लेकिन शुद्ध नाम का आभास आ गया, और उस आभास से अजामिल बच गए। लेकिन एक और भी बात है, जो कि उनका जो इंटेंट है, जो कि उनका जो डिजायर है, वो उतना प्यूरिफाइड नहीं था, इसलिए विष्णुदूत उनको बचाए, विष्णुदूत यमदूत को भगा दिए। लेकिन वो अजामिल जब विष्णुदूत से बात करने गए तो विष्णुदूत गायब हो गए, विष्णुदूत उनसे एक भी बात नहीं की, राइट? और फिर जब वो अच्छे से भक्ति करते हैं, अपना हृदय को शुद्ध करते हैं, उस समय विष्णुदूत क्या करते हैं, फिर से आके उनको जब लेके जाते हैं, तब उनसे डिटेल्स में बात करते हैं, राइट? तो ये है उसका तत्व। इसमें और भी बहुत कुछ है, बट प्रभु जी वो पहले भी भक्त भी थे ना प्रभु जी, वो पहले भक्त भी थे, वो फिर बाद में वैश्या का संग कर लिए थे बोल के वैसा हुआ था उनका प्रभु जी, है ना? वो बहुत पहले भक्त थे, लेकिन वो पूरा पापमय जीवन में चला गया था, लेकिन फिर से भगवान ने उन्हें बचाया, फिर से भगवान ने उन्हें दिलाया। इसलिए भगवान कृपा करुणा के सिंधु है। हम क्या बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु,
जी आप करुणा के समुद्र है, करुणा के सागर है, और सागर में कभी पानी का वो नहीं अभाव नहीं होता है, होता। पानी कम नहीं हो जाता है। तो भगवान की कृपा का ये एक उपाय है। बहुत सुंदर प्रभु तो आई थिंक और कोई प्रश्न है? Okay. और किन्हीं हरे कोई कृष्णा। प्रश्न है? ठीक है, तो आप लोगों को अलग से भी कुछ प्रश्न रहेगा ना, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप अजय प्रभु को भेज सकते हैं, अजय प्रभु रिप्लाई कर सकते हैं, अजय प्रभु मुझे भेज देंगे। अगर आप डायरेक्टली मुझे भेजना चाहते हैं, मुझे भेज हाँ, आई सकते हैं, कैन अजय शेयर द किसी नंबर को भी कर प्रभु जी। सकते मैं हैं। आपका मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं, तो या वो भी पहले फिर कर देता हूँ, तो डायरेक्ट भी कर जी सकते हैं, मेरे को भेज सकते हैं, ये सब। ओके, तो आज हमारा जो सेशन है उसको यहाँ पे विराम देते हैं। आप लोग अभी प्रभु जप कराएंगे, एज एक यूजुअल माला जैसे जप वन करिए, डाउन, हाँ वो यही करो। उपाय है। हाँ, तो वो रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, सावेत गौर भक्त वृंद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग वन डाउन चैंटिंग करेंगे, तो जिन भक्तों के पास माला वो माला ले लें, और नहीं तो मेरे साथ फिर रिपीट करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। आज देख रहे हैं कुछ नए भक्त भी ज्वाइन किए हैं, तो सबको आइडेंटिफाई तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग सभी नए भक्तों के लिए हरि बोल बोलते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सब क्लास पे समय पे ज्वाइन कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो पूछिए, और मेरे को भी नहीं तो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं प्रभु जी का भी नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न कुछ है तो पूछिए। नहीं प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी। माता जी कैसे हैं? पापा जी कैसे हैं अभी? अभी ठीक है प्रभु जी, अभी देखते हैं, अभी आज डॉक्टर का डिस्चार्ज करता है। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में ही है ना? हाँ अभी हॉस्पिटल, अभी इनका पूरा टाइम लगेगा प्रभु जी ठीक होने में पूरा। माला कीजिए, अपने प्रे ठीक है करते हैं। प्रभु। हाँ तो फिर अपने हाँ आप हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, तो अपने प्रोग्राम यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ।